नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग देख पाए थे क्या, वहाँ पर था लेक्चर 4A। लेक्चर 4A पिछले वाले वीडियो में देखे थे हम लोग, जिसमें कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में बात किए थे। और वहाँ पर जो रिएक्शन था, दो रिएक्शन हम लोग काम किए थे, एक रिएक्शन विथ मेटल और रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, अब आगे बच्चों जो तीसरा रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था कौन कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। तो जो तीसरा रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। क्या ही ये है एक ऐसा रिएक्शन, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आपको जो लिखवाए हैं यहाँ पर बोल देंगे। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो कि जो हेलो अल्केन हो, अल्काइल हैलाइड हो, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहां पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल बैठा दिया जाए। ठीक है, तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ सबस्ट्रेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हाइड्रोजन होगा सबस्ट्रेट में, वो रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? OH माइनस टाइप का हो, RO माइनस हो, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो, Cl माइनस हो, NO2 माइनस हो, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ETC इज कॉल्ड SN रिएक्शन। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ सबस्ट्रेट रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल लाइक दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देख लें हम लोग। CH3 CH2 Cl aqueous KOH। aqueous KOH का काम जानते हैं आप लोग कि ये हेलो अल्केन के अंदर क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, वहां पर OH को बिठा देगा। ठीक है, aqueous KOH का जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, Cl को हटा दीजिए, वहां पे OH को बिठा दीजिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हाइड्रोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को उसके जगह पर बिठाना है, ऐसे ही रिएक्शन करवाना है हम लोग को। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, एक कुछ मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ देखिए RX है, RX का मतलब क्या हो गया बच्चों? हेलो अल्केन। अब यहाँ पर दो तरह का कंडीशन या केस चलता है। केस 1 जो है, R बराबर क्या? कांस्टेंट, X बराबर वेरिएबल। मतलब क्या कर लिया जाए, एक बार R को कांस्टेंट, X को वेरिएबल। X वेरिएबल का मतलब क्या हो बच्चों? जिसमें कि आप वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि अलग अलग होना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल की बात की है हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये दूसरा केस क्या है कि R बराबर वेरिएबल, X बराबर कांस्टेंट। मतलब X को कांस्टेंट कर लीजिए, R को वेरिएबल कर लीजिए। वेरिएबल का मतलब हो गया कि वहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग अभी केस 1 के बारे में बात करें हम लोग, जिसमें कि R कांस्टेंट, X वेरिएबल लेके चले हम लोग। देखिए पहले बच्चों कि यहां पर हम लोग केस 1 जो लिए थे कि RX कैसा हो, तो RF हो, RCl हो, RBr हो, RI हो। ये इस तरह का कुछ एग्जाम्पल ली हूं, इसमें R हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और X क्या हो गया? वेरिएबल अलग अलग हो गया। रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ RX जो हो जाएगा, RI हो जाएगा, RBr हो जाएगा, RCl हो जाएगा, RF हो जाएगा। मतलब इसका रिएक्टिविटी, जो RI का रिएक्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा, किससे? BR से, RBr से। ठीक है, और RBr का रिएक्टिविटी RCl से ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम रिएक्टिविटी RF का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा ना कि RF को ऐसा समझे हम लोग, RCl को बड़ा करते हम लोग, RI हो जाएगा ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। जब हेलोजन का साइज बढ़ेगा बच्चों, तो हेलोजन का साइज बढ़ने से उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा और आसानी से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। जैसे यहाँ देखिए
आई का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया और आसानी से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और आसानी से आई निकल जाएगा, तो इसका रिएक्टिविटी इसकी वजह से बड़ा है। ठीक है, हायर रिएक्टिविटी ड्यू टू longer bond length and lower bond strength। इस तरह से हम लोग इसका रीजन दे पाएंगे बच्चों। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल भी ले रहे, बहुत आसान सा एग्जांपल होगा, हम लोग का समझ पाएंगे हम लोग। जैसे हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक Cl है, एक Br है, और यहाँ एक्वस केओच से रिएक्शन करवाया गया, तो क्या होगा बच्चों, ये एक्वस केओच है और इसका हम लोग यहाँ पर 1 मोल ले लें, और एक बार क्या कर ले हम लोग यहाँ पर एक्वस केओच लेकर के इसे एक्सेस ले ले हम लोग। अच्छा, 1 मोल एक्वस केओच लिया गया है ना, तो मतलब ये है, तो आप जानते हैं कि यूज क्या है एक्वस केओच का, कि हेलोजन हटाएगा वहां पर OH को बिठाएगा। लेकिन अब चूंकि 1 मोल लिए हैं और 2 हेलोजन है, ठीक है, तो किसी एक ही हेलोजन को हटा पाएगा एक्वस केओच। ठीक है, OH माइनस बिठा पाएगा। वो कहां पर कर पाएगा, वो है OH Br। यहाँ से Br को आसानी से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आसानी से वहां पर OH बैठ जाएगा। ठीक है, और ये नहीं टूट पाएगा क्योंकि इसका Br का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता था, किससे, Cl से। तो आंसर क्या होगा, OH यहाँ पर Cl। लेकिन जब वही एक्सेस हो, ज्यादा मात्रा में हो, तब तो सभी हाइड्रोजन्स को हटा सकता है वो, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH और OH, दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताए, इससे और भी समझ पाएंगे आप लोग। जैसे अगर आपके पास CH3 F है, CH3 Cl है, CH3 Br है और CH3 I है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 I का ज्यादा होगा, CH3 टुवर्ड एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी जो हो जाएगा वो CH3I का ज्यादा हो जाएगा, और Br से ऐसा करके आप इसका आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी चीज है। आप खाली बच्चों यहाँ पर एक बात आपको नोट करके समझाना चाहेंगे जरूर, कि यहाँ पर क्या ऐसा हो जहां पर एक्वस केओच काम नहीं कर पाएगा। तो 2 एग्जांपल देखिए, नोट करके देखिए बच्चों, आप लोग नोट करके देखिए। हेलोजन अटैच्ड विथ sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन not replaced by any nucleophile। अगर वो हेलोजन किसके साथ जुड़ा हो बच्चों, sp2 कार्बन या sp कार्बन से जुड़ा हो, तो फिर वो हेलोजन उस कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस हेलोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्या रीजन है आप समझ पाएंगे इसका एग्जांपल से। CH3 है, CH डबल बॉन्ड CHCl, और यहाँ एक्वस केओच लगाया गया, एक्वस केओच। अब एक्वस केओच क्या करेगा बच्चों, कि Cl को हटाता था, OH बैठाता था, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। जब क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा, कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा और बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसलिए नो रिएक्शन हो जाएगा। आप यहां पर भी देख पाएंगे एक्वस केओच नो रिएक्शन, यहां पे भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे भी क्लोरीन का लोन पेयर कहां गया,
क्लोरीन का लोन पेयर अंडरगो रेजोनेंस जाएगा, ठीक है। यहाँ लोन पेयर कहाँ जाएगा, अंडरगो रेजोनेंस, ठीक है। और ऐसा भी देख सकते हैं आप लोग, एक्वस क्लीवेज नो रिएक्शन, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया, और क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ भी क्या चला गया, रेजोनेंस में चला गया। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो ऐसे वाले कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा रहेगा तो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग केस 2 के बारे में बात करेंगे। हम लोग केस 2 में क्या था बच्चों, आर बराबर क्या था, वहां पर वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, एक्स को क्या कर लिया जाए कांस्टेंट, यानी कि जनरली हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं हम लोग, और आर को क्या कर लिया जाए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ भी दो कंडीशन आता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रूल अलग है, और दूसरा क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका रूल अलग है। जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसका मैकेनिज्म अलग है बच्चों, और जब 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसका रूल अलग है। अभी आपको हम कुछ लिखने जा रहे हैं जो आपको शायद पता ना चल पाए, लेकिन आगे आपको पता जरूर चल पाएगा। लेकिन अभी देख लीजिए क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, फॉलो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाला कौन सा रिएक्शन को फॉलो कर पाएगा, SN1 रिएक्शन। जबकि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या फॉलो कर पाएगा, ये फॉलो SN2 रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसका नाम है आपका यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम हो गया बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऐसा होता है आपकी। तो हम लोग पहले इस कंडीशन 1 के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग, और उसके बाद हम लोग कंडीशन 2 को हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी कंडीशन 1 के बारे में बात करें हम लोग, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जो क्या बताया हम आपको कि SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या एग्जांपल होगा, सब आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग है जो बात करेंगे हम लोग एक एग्जांपल के साथ। ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए बच्चों। ये दोनों एग्जाम्पल में कॉमन बात ये है कि दोनों 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन डिफरेंट बात क्या है कि ये इस कार्बन के पास जिसके पास हैलोजन जुड़ा हुआ है वो नॉन कायरल है, एक कायरल कार्बन है, मतलब इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब उसको इसके पास सेम टाइप के बॉन्ड है ना, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन इस कार्बन के पास क्या है बच्चों, इस कार्बन के पास जो है इस पे 4 अलग अलग तरह का बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन जो होता है जिसके पास 4 अलग अलग तरह का बॉन्ड हो
उसको कार्बन कार्बन कहते हैं। Me का मतलब मिथाइल, Et का मतलब इथाइल, Pr का मतलब प्रोपाइल और Cl का मतलब क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Cl, Me, Et, Pr और यहाँ एक्वस KOH है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में बताया गया आपको। ये क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हो पाएगा, अब ये पूछा जा रहा है आपसे ये। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सर क्या मैकेनिज्म होगा, दो स्टेप में यहाँ पर काम हो पाएगा बच्चों, दो स्टेप में। ठीक है, स्टेप वन क्या है बच्चों, ये कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। पहले वाले स्टेप पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन यूज बनाएंगे। तो आप देखिए यहां पर CH-ET-Pr है, ये इसका पहला स्टेप है जो स्लो स्टेप होता है। तो इस स्टेप में क्या होगा बच्चों कि धीरे धीरे ये जो Cl है, ये जो Cl दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे यहां से टूटना स्टार्ट होगा। अभी न्यूक्लियोफाइल तो डाल दिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अभी यूज नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे Cl जो है ना, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ आपके ये। तो ब्रेक अगर होगा Pr माइनस प्लस, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेकिंग हो रहा है आपके ये। अभी चूंकि पूरा कंप्लीटली टूटा नहीं है, तो अभी हम लोग उसको एज ए इंटरमीडिएट नहीं लेंगे हम लोग। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है जो अभी टूट रहा है अभी आपका ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है आपका ये। ठीक है, और जब ये पूरा का पूरा टूट जाएगा तो क्या हो पाएगा, Me, Et, Pr प्लस। और ये देखो बच्चों, ये यही कार्बोकैटायन है आपका, यही आपका ये कार्बन को देखिए जिसके पास एक प्लस चार्ज है ना, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं हम लोग। तो ये कार्बोकैटायन बनेगा आपका ये, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे। ठीक है, यही काम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ ये वाला मैकेनिज्म 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस कार्बन के पास देखिए कि दोनों तरफ से जो है ना कि यहाँ पर साइड खाली है, जगह खाली है, ताकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाए, अटैक कर पाए। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखो बच्चों आप लोग, स्टेप 2 में वही इंटरमीडिएट आएगा। ये स्लो स्टेप है, इसको RDS बोलते हैं हम लोग। RDS का मतलब क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमिन होगा इसी स्टेप से होगा। आगे बताएंगे इसके बारे में आपको हम। तो हम लोग यहां पर जो है कार्बोकैटायन है। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक्वस KOH का न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, OH माइनस ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, फ्रंट साइड से भी आएगा और बैक साइड से भी आएगा। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों खाली है इसका। आपको पता है कि इसका हाइब्रिडेशन है sp2 होने का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो ट्रायंगल के जैसा शेप हो जाएगा इसका। तो आगे और पीछे दोनों जगह का क्या आपका खाली है। अच्छा, फ्रंट साइड का मतलब समझाते हैं आपको हम। जिस जगह पर हेलोजन बैठा हो ना, लिविंग ग्रुप बैठा हो, हेलोजन को यहाँ पर लिविंग ग्रुप बोलेंगे, जो निकलने वाला ग्रुप है। तो जहां पर हेलोजन का बैठा हुआ है उसको फ्रंट साइड बोलते हैं। उसके पीछे वाला साइड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा उसका बैक साइड। ठीक है, तो ये OH माइनस बैक साइड, फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए जब फ्रंट साइड से आया तो क्या बन पाया, ET Pr
ये जुड़ रहा है, यहाँ पे मेकिंग हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकिंग हो रहा था, यहाँ पर मेकिंग हो रहा है, लेकिन ये फ्रंट साइड से हो रहा है। एक और क्या बन पाएगा यहाँ पर, जो वही MEETPR और OH माइनस जो है ना बैक साइड से आएगा, बैक साइड से जुड़ेगा। ये फ्रंट साइड से जुड़ रहा है OH माइनस, यहाँ पे बैक साइड से जुड़ रहा है OH माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड कहलाएगा, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप होता है इसका, इस पर रेट डिटरमिन नहीं करता। देखिए फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया है, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये लास्ट में यही होगा, लास्ट में यहां से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा लास्ट में जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा OH MEETPR और प्लस OH MEETPR, ठीक है। ये हो जाएगा आपका S हो जाएगा, ये हो जाएगा R 1 2 3 1 2 3 ऐसे है, तो S हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसका नाम होता है लेबो रोटेशन, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया। क्योंकि लेबो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एक ही कंपाउंड में है, तो यहाँ पर ये दोनों मिक्सचर होकर के एक बन जाएगा आपका रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चों, ये इनएक्टिव होता है। मतलब ये मिक्सचर जो है ना आपको जो मिलने की वजह से, डेक्स्ट्रो लेबो दोनों कंपाउंड मिलने की वजह से यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर हो गया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन बोलते हैं इसको हम लोग। आपने ऑप्टिकल एस्मा से पढ़े होंगे आप लोग उसको, तो जरा वहां पर भी जाकर के जरा उसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर मिलने काम करता है, दो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन का नाम हो गया ये 3 डिग्री, ये मैकेनिज्म हो गया आपको ये। अब हम लोग जो यहाँ पर इसका हम लोग काइनेटिक फैक्टर देख लें। काइनेटिक फैक्टर का मतलब बच्चों यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वैरी करेगा आपको ये, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में होगा, इसका पावर 1 होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल लिए हम लोग OH माइनस ग्रुप में, उसका पावर 0 होगा। ये पावर हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, हाँ ये पावर एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, हम सिर्फ याद कर सकते हैं इसको। लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखाता है वो स्लो स्टेप का लिखाता है, और स्लो स्टेप में तो OH माइनस आया नहीं था, न्यूक्लियोफाइल आया नहीं था, इसलिए ये जो कंसेंट्रेशन OH माइनस का होगा उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। आपके इसके बढ़ने घटने से, OH माइनस से कंसेंट्रेशन बढ़ने घटने से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे करेगा, 3 डिग्री हाइड्राइड पर, क्योंकि यही स्लो स्टेप में आया था, ठीक है। तो यहाँ एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होती है कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा ये पार्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, इसलिए जब वहां पर ये बताया जाएगा तो और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का पॉइंट है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर पढ़ना होता है इसलिए आपको बता रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितने भी पावर्स होते हैं ना कंसिडरेशन पर, उसको जोड़ दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। रिएक्शन को बहुत सारे ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ना 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो जितने पावर होते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन का, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, वो पावर खाली जोड़ दिया जाता है, उससे ऑर्डर डिसाइड होता है। तो 1 + 0 यानी ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन। ये 1 मेनली क्या है ना बच्चों, ये ऑर्डर को डिफाइन करता है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, ठीक है। एक दो पॉइंट आपको और बता दें इसका, मतलब कि अभी जब भी आपसे पूछा जाएगा बताइए 3D अल्काहाइड में जब रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन सा ऑर्डर का होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है ये, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ 3 डिग्री ए SN1 रिएक्शन, कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दे। SN1 रिएक्शन का कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी तो है कि इसका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 2 स्टेप्स का रिएक्शन है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बना था और स्टेप 2 में क्या बना था, प्रोडक्ट बना था आपका, ठीक है। नंबर ऑफ टीएस का मतलब बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो 2 बना था ना, ट्रांजिशन स्टेट 1 ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट में 1 बना था, इसका नाम था क्या, कार्बोकेटायन। जो स्टेप 1 नंबर 1 में जो कार्बोकेटायन बना था 3D अल्काहाइड का 3D कार्बोकेटायन, वही उसका इंटरमीडिएट कहलाएगा, जो कि कार्बोकेटायन कहलाएगा। और उसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड। कार्बोकेटायन का आपको अरेंजमेंट के बारे में पता होगा, इसमें 1 डिग्री हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 टू हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 टू मिथाइल शिफ्टिंग, 1 टू फिनाइल शिफ्टिंग के द्वारा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को क्या करते हैं हम लोग, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम यहाँ पर होता है इस SN1 रिएक्शन में। दूसरा जो है आपका जो सॉल्वेंट इफेक्ट है, सॉल्वेंट इफेक्ट, ये रिएक्शन जो है किस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ SN1 reaction is increased in polar protic solvent। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो ऐसा कोई सॉल्वेंट जो H+ को प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे पानी हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सब आपका सॉल्वेंट के अंदर ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल यहां पर बता दें आपको, लाइक H2O, एसिटिक एसिड, CH3OH ETC, ऐसा होता है। आपको ये बताना चाहेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा फास्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब CH3CH2Cl है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और जब पानी होगा यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर एक सॉल्वेशन होता है। इस हाइड्रोजन में वाटर का जो H है और जो Cl है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो इतना सफिशिएंट होगा ताकि जो फर्स्ट स्टेप में, जो स्टेप नंबर 1 बताया था आपको, उसमें जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है उतना एनर्जी उसको मिल जाता है। फिर से बोलते हैं, कार्बन क्लोरीन को पहले स्टेप में बॉन्ड तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होना चाहिए वो उसको कहाँ से मिल जाता है, तो वो जो हेलोअल्केन जब वाटर से या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से इंटरेक्शन करता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसी से एनर्जी सप्लाई होता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, और यही एनर्जी इसको
बॉन्ड तोड़ने में सहायता करेगा। ठीक है, स्टेप 1 में इसीलिए वहां पर आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये आयनाइजेशन में रेट ऑफ आयनाइजेशन को बढ़ाने में काम करता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इंक्रीजेस द रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, फ्रॉम द सबस्टेट। थर्ड में होता है अटैकिंग साइट। अटैकिंग साइट न्यूक्लियोफाइल 3D के अल्काहाइड में कहां पे अटैक कर पाएगा? ठीक है, तो बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड with respect to halogen group। मतलब न्यूक्लियोफाइल हेलोल्केन में कहां पे अटैक कर पाएगा? तो फ्रंट साइड से भी कर पाएगा और बैक साइड से भी कर पाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन वहां पर वो दोनों जगह खाली था, इसलिए फ्रंट साइड बैक साइड दोनों वहां पर हो सकता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? रेसमी मिक्सचर इज फॉर्म। which is ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहां से बच्चों क्या है कि इसका हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इसी में 4 में करके, यहां से 4 करके, जो है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो हम ये चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। अभी हम लोग लेक्चर 4 वीक में ही रहेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में भी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।